ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर है अपने नए वीडियो के साथ लीनियर इक्वलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे थे, ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, तो हमें ये पढ़ना है लीनियर इक्वेशन में लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब देखिए, ये जो इन इक्वेशंस होते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस कैसे होते हैं, पहली बात तो देख लीजिए। ये हो गए आपके ax प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट जो भी हो ग्रेटर देन ज़ीरो, इस तरह के होते हैं। या तो वो लेस देन ज़ीरो होंगे, या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होंगे, या तो वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होंगे। ठीक है, ऐसे होंगे इन इक्वेशंस, ऐसे ही होते हैं, इतनी ही तरह के होते हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं किस में, इस इन इक्वेशन के जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस होते हैं, तो वो कैसे होंगे। इन सभी इन इक्वेशंस के जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये होगा। और अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस की, सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस, जैसे मान लेते हैं सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस में इन टू वेरिएबल्स लेते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, तो टू सिस्टम लेते हैं, टू सिस्टम अगर लेंगे, जैसे मान लेते हैं कैसे होंगे ये, मान लेते हैं कैसे होंगे। a1x प्लस b1y प्लस c ग्रेटर देन ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c ग्रेटर देन ज़ीरो, a3x प्लस b3y प्लस c लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह से सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है, एन टर्म्स तक। और ये कभी लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू, कभी लेस देन, कभी ग्रेटर देन, सो ऑन as per their corresponding question of इन इक्वेशन। जैसा कि क्वेश्चन होगा इन इक्वेशन का जैसा, और ये चलता जाएगा सो ऑन। ज़ीरो तो चलता ही जाएगा इस तरह, इसका ये इस तरह चलता जाएगा, इसका ये सो ऑन एज पर देयर कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ऑफ इन इक्वेशन। जैसा भी इन इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा इनइक्वलिटी साइन, इनइक्वलिटी साइन ऑफ इन इक्वेशन। ठीक है, एज पर देयर कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन इनइक्वलिटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ इन इक्वेशन इनइक्वलिटी साइन। ठीक है, ये इनइक्वलिटी साइन का बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर ज़ीरो फिर सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब हुए आपके क्या, सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस हो गए। a1 a2 एन टर्म्स तक, ए एन बी एन, जिस तरह भी, जैसे यहाँ अगर लिख दूँ मैं a n x प्लस b n y प्लस c। ठीक है, ये हो गया। इस तरफ ज़ीरो हो गया,
इधर कुछ कुछ होगा। तो ये हो गया सिस्टम आपका। तो इन सभी सिस्टम का, ये सभी सिस्टम्स होंगे। लेकिन अगर हम कहें तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, ये सभी अगर ए एन तक सिस्टम हो गए तो इन सब का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन अगर लिखें तो वो होगा जितना भी ए वन ए टू करके होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह ये टू एन टर्म्स चलता रहेगा। जैसे ए एन एक्स प्लस बी एन वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इस तरह आ जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऐसे इस तरह करके आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसका सिस्टम। अगर ए एन तक कोई सिस्टम लेते हैं इन इक्वेशन के, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ए वन से ए एन तक इस तरह उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएंगे। इक्वलिटी साइन से हमें कोई मतलब नहीं, इक्वेशन में क्या होगा, सिर्फ इक्वलिटी साइन मैटर करेगा सिर्फ यहाँ पे। अगर एंड तक जाते हैं तो उसके इक्वलिटी साइन कैसे रहेंगे, एज पर द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अगर हम लिखते हैं तो लिखने की बात कीजिए, तो अगर सिस्टम हमने जैसे दो सिस्टम लिया, जैसे मान लेते हैं हमने टू सिस्टम लिया। ठीक है, टू सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस। ठीक है, टू सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन लिया तो क्या होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो सिस्टम लिया। ठीक है, हमने इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन सी टू, सी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ये हो गया। जब ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया आपका, तो ये क्या होता है, जैसे दो सिस्टम लिया तो दो सिस्टम को जो है हम क्या कहते हैं, दो सिस्टम को हम पढ़ा है हमने इन आवर हाई स्कूल बुक्स, वी लर्नड। ठीक है, हमने पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स पढ़ा था हमने। ठीक है, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था। ठीक है, ये पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मतलब दो सिस्टम, मतलब दो तो इसे कहते हैं ये सब। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होता है जिसमें दो वेरिएबल्स में होता है एक्स और वाई में, और दो इक्वेशंस दिए होते हैं, इनको सॉल्व करने के तरीके होते थे। जैसे एक सॉल्व करने का तरीका होता था आपका एलिमिनेशन मेथड होता था। ठीक है, एक एलिमिनेशन मेथड होता था। ठीक है, एक होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था एक होता था आपका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था, ठीक है। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था, ठीक है। ये सब होते थे। तो जैसे ये आपका दिया हुआ है, तो जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, और एक सिस्टम लिया हमने 3x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0 ये हमने एक क्वेश्चन लिया। तो ये हुआ, इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया, कंपेयर करने पे हमें क्या मिला, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू माइनस 7 और a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस 8 और c2 इक्वल टू 2 मिला, ठीक है। ये सब मिला, ये सब मिल गया, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके हमने दिखाया कि ये कैसे इसके समतुल्य है। ऐसे अगर हम प्लस प्लस करके लिखते हैं, ये माइनस 8 हो गया, ठीक है। तो 3x प्लस माइनस 8 इंटू वाई प्लस 2, ये c1, इसी तरह ax प्लस बी वाई प्लस c, यहाँ माइनस 7c हो गया, 2x प्लस 5y प्लस माइनस 7, ठीक है, ये हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं आपका वहाँ इक्वेशन पहला दिया होता है, उसमें क्या करें हम लिख देते हैं राइट y इन टर्म्स ऑफ x कर देते हैं, ठीक है, x के टर्म्स में कर देते हैं। तो कैसे, अगर इस किसे हम पहला मानते हैं, इसे हम दूसरा मानते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करेंगे, लेंगे पहले y को x के टर्म्स में फर्स्ट से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस c1 माइनस a1x बाय b1, अगर आप करिए तो ये हो जाएगा। और फिर इसे, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड कर देते हैं। तो क्या होता है देखिए, तो आपका क्या है, y का वैल्यू a2x प्लस b2, y का वैल्यू लिख देते हैं माइनस c1 माइनस a1x माइनस b1, ठीक है, प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह हम वैल्यू लिख के, जहाँ की ये a b c a1 b1 ये सब कांस्टेंट है, रह जाता है ये वेरिएबल सिर्फ x में, सिर्फ बिकम्स, अब क्या हो जाता है, नाउ इट बिकम्स simultaneous इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली, ठीक है, एक वेरिएबल में ही बन जाता है ओनली, ठीक है, ऐसा बन जाता है। तो अब जब एक वेरिएबल में बन गया तो ये सॉल्व हो सकता है, और वो भी ऑफ 1 डिग्री, तब तो ये और आसान है, बन गया ये x के टर्म्स में। जैसे हम सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, जैसे ये 3x प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस 2, ये जैसे ये सब सॉल्व करते थे, बस वैसा ही कुछ ये बन गया, वैसा ही कुछ ये बन गया। तो ये बस आराम से सॉल्व हो, जैसे ये कैसे सॉल्व हो रहा है, अगर 3x उधर तो ये x हो जाएगा और 2 इधर, तो 7 है, x बराबर 7, ये आपका हो गया। ठीक उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे काफ़ी आसानी से, जैसे ऐसे ये आसानी से हो गया।
तो इसे अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं क्या किया हमने, फर्स्ट से हम क्या करेंगे, लिखेंगे राइट y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, x के टर्म्स में भी लिखेंगे। तो क्या होगा, हमें मिलेगा, जिसे हमें दिया है 2x+5
इक्वल टू ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस इक्वेशन के लिए है। तब फिर आपका एक लाइन बनता है ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये आपका बनता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन को, जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है आपका ये वाला मान लीजिए, और ये वाला जो इक्वेशन है ये कॉरस्पॉन्ड करता है मान लीजिए आपका ये वाला, इस इन इक्वेशन को, और दूसरा पहले वाला इस इन इक्वेशन को, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन रीजन पहले वाला का इस तरफ था, इसका सॉल्यूशन रीजन इस तरफ गया, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन रीजन दोनों का कॉमन होगा वो दोनों का इंटरसेक्शन, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, और दोनों का कॉमन रीजन जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। सॉल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस, ठीक है। इन इक्वेशंस के सिस्टम का सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं एक और लाइन है, हो गया। जैसे तीसरा इन इक्वेशन आपका जो है वो ये इस तरह गया, ठीक है, ये हुआ। तो फिर आपका क्या होगा, ये जो यहाँ तक आ रहा था आपका, ये यहाँ तक, वो अब आपका जो है ना इतना सा रह जाएगा। जैसे तीनों का कॉमन क्या हो गया, ये भी था, लेकिन तीनों में कॉमन क्या, देखिए तीनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक मिनट, तीनों मतलब कॉमन कहाँ है, देखिए इसका प्लेन किस तरफ बना, ये थर्ड वाले का प्लेन जो है मान लेते हैं ये इस तरफ बना था, ठीक है, इस तरफ बना, ठीक है, तो इस तरफ बना, इसका इस तरफ बना, इसका इस तरफ बना, तो कॉमन किधर आ रहा है, इस तरफ इसका बना है, यहाँ कॉमन आ रहा है, इसका इस तरफ बना है, इस रीजन में कॉमन आ रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर ये इधर जा रहा है, इसका भी कॉमन इस तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका इस तरफ नहीं है और इसका इस तरफ नहीं है, तो ये पहले, तो इसका इसके इस तरफ जो है वही सॉल्यूशन रीजन इसके लिए भी होगा, ठीक। फिर इसके इस तरफ जो है उसके उस तरफ तो और कोई लाइन गया नहीं है, इसके इस तरफ यहाँ जितना भी जाएगा ये सॉल्यूशन रीजन होगा, मतलब ये आपका ये वाला रीजन होगा, ठीक है। ये जितना भी आपका जाएगा, सॉरी, यहाँ से जितना भी जाएगा ये जितना होगा, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा फॉर ऑल थ्री इन इक्वेशन। जैसे इसमें आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, मतलब बीच में जा गया होगा, तो आप देखिए, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक ये लाइन गया, दूसरे के लिए ये लाइन गया, और तीसरे के लिए ये लाइन गया, ठीक है, तीनों के लिए ये तीन लाइन गया, तो हमें क्या कहा गया, ये सॉल्यूशन सेट होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इंटरसेक्शन होगा सभी सॉल्यूशन सेट का, सभी लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व जो भी होंगे गिवन सिस्टम में। तो कहने का मतलब है पॉइंट्स भी हमें मिलेंगे, लेकिन जो आपका इस ग्राफिकली सॉल्यूशन आता है तीनों में जो कॉमन होगा वो आपका सॉल्यूशन सेट हो जाता है। तो अगर इसका इस तरफ जाता है, ठीक है, ये जाता है, फिर इसका इस तरफ जाता है, ठीक है, फिर इसका मान लेते हैं इसका इस तरफ जाता है, नहीं ये नहीं जाता है, सॉरी ये नहीं जाता है, इसका आपका इस तरफ जाता है, ये तीसरा वाला ये है, ठीक है, इस तरफ जाता है, तो ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, और ये इस तरफ गया,
ठीक है। तो तीनों का कॉमन कहाँ आया, देखिए ये पार्ट सब इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये इस तरफ कर रहा, ये हुआ कॉमन, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर इसका इस तरफ जा रहा, ये हुआ इतना सा कॉमन, और फिर इसका इस तरफ जा रहा, इसका इस तरफ जा रहा है, और उसका उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन, ये हुआ। अब चूँकि ये लाइन यहाँ से यहाँ था, ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ है, इतना सा बचा कॉमन, और ये लाइन यहाँ से यहाँ, इसका कॉमन सॉल्यूशन। ये इस तरफ इस रीजन में जो भी आपका होगा ये आपका कॉमन सॉल्यूशन है। अभी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे होते हैं। ग्राफ तो यहाँ नहीं बन पा रहा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह ये जो कॉमन रीजन आया तीनों लाइन के बीच में, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया, सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो देख सकते हैं ये था आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या। आगे आपका जो है ये इक्वेशन का जो है, ये लीनियर इक्वेशन को कहा जाएगा लीनियर कांस्टेंट भी तब होगा जब वो रेस्ट्रिक्ट करेगा हमारा चॉइस वैल्यूज़ का वेरिएबल एक्स और वाई के लिए। देखिए एक टर्म होता है लीनियर कांस्टेंट। लीनियर कांस्टेंट क्या होता है, देखिए लीनियर कांस्टेंट जो कि आपको आगे एग्जांपल में समझ में आएगा, तो बाद में डेफिनेशन बताऊँ। एक लीनियर इक्वेशन जो होगा उसको कहा जाएगा ऑल्सो कॉल्ड ए लीनियर कांस्टेंट एज इट रिस्ट्रिक्ट करेगा हमारा चॉइस ऑफ वैल्यूज़ और वेरिएबल्स एक्स और वाई, एक्स और वाई के लिए, ठीक है। ये लीनियर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम पढ़ देते क्या, हम पढ़ देते लीनियर कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन को लीनियर कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको लीनियर कांस्टेंट भी कहा जाएगा इन इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यूज़ ऑफ एक्स और वाई चॉइस जो हमारा होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे मान लेते हैं कि इन इक्वेशन है ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है लेस देन ज़ीरो, इसका ये हुआ, तो इसका जैसे मान लेते हैं हाफ प्लेन इस साइड हुआ, तो ये क्या कर दिया, हमारा चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम इस साइड एक्स वाई का कोई भी वैल्यू चॉइस नहीं कर सकते। हमारा जो भी प्लेन के इस प्लेन में पड़ेगा या लाइन के इस साइड जो भी पड़ेगा उसी पॉइंट्स को हम चॉइस कर सकते हैं। तो क्या किया, इसी इक्वेशन ने हमारा वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्स और वाई को पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो इसलिए इसे लीनियर कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है आपका, कहने का मतलब था जो कांस्टेंट का मतलब है वो आपका ये, इसका मतलब ये होता है रिस्ट्रिक्ट करने वाला, रिस्ट्रिक्ट करने वाला या लिमिट लगाने वाला, लिमिटेशन करने वाला या लगाम लगाने वाला, रिस्ट्रेन करने वाला, ठीक है, ये सब करने वाला, रोकने वाला। तो वही आपका लीनियर इक्वेशन का काम होता है। सही बात है, ठीक है। तो अब जो है अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई जैसे एक तो होगा ये आपका, मान लेते हैं सिस्टम आपका दो इक्वेशन का होगा। जैसे मान लेते हैं दो इक्वेशन का होता है ये 1x प्लस b1y प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, a2x प्लस b2y प्लस c1 था, ये c2 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, दो सिस्टम के लिए। तो कभी भी इंक्लोज्ड रीजन कब बनेगा या बाउंडेड रीजन कब बनेगा,
बाउंडेड रीजन तब बनेगा जब कम से कम 3 लाइन, जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल बनता है तो कब बनता है, जब 3 लाइन्स मिला के मिलते हैं। उसी तरह बाउंडेड रीजन तभी बनेगा जब कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन आएंगे, और इसमें स्ट्रेट लाइन का ही आपका ग्राफ बनता है। और स्ट्रेट लाइन क्या बनाएंगे, इनक्लोज कब बनाएंगे, जब 3 लाइन आएंगे। 2 लाइन कभी भी नहीं होगा। 2 लाइन क्या होगा, जब भी होगा क्या ये इनक्लोज हो सकेगा, या तो ये पैरेलल होगा 2 लाइन, या तो ये इंटरसेक्ट करेगा। तो एक साइड ये ओपन रहेगा, एक साइड ये मतलब दूसरे साइड भी ओपन रहेगा, दोनों साइड ये ओपन रहेगा, बस इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। ये होगा कि 2 लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होंगे, ये बराबर डिस्टेंस पे जाते रहेंगे, कोई एरिया नहीं आएगा। या तो इसका अदर साइड सॉल्यूशन साइड होगा, जो इंटरसेक्टिंग वाला लाइन है उसका, या तो एक इस साइड होगा या तो अदर साइड वाला सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब 3 लाइन आएंगे तो उस केस में बन सकता है कि आपका इनक्लोज हो जाए, जैसे ये ट्रायंगल इनक्लोज हो रहा है तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तीनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन जो ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है ये नहीं भी हो, और नॉट नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनक्लोज करेगा ये एरिया कब, जब 3 इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए 2 लाइन में क्या होगा, 2 लाइन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर 2 दिए हैं उसके 2 लाइन्स आते हैं तो वो केसेस क्या हो, या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, या तो ग्राफ ऐसे हो सकता है आपका, ठीक है, फिर या तो ग्राफ आपका पैरेलल हो सकता है कि नहीं, पैरेलल हो सकता है, और या तो ग्राफ आपका क्या होता है जानते हैं हम, जैसा कि 90 डिग्री पे, या तो ये हो सकता है, या तो कैसे कैसे करके इंटरसेक्ट कर सकता है कहीं भी, या तो पैरेलल हो सकता है, या तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ये 3 पॉसिबिलिटी होते हैं जिसमें कि आपका सॉल्यूशन रीजन इसमें इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, कोई भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। इंटरसेक्ट जिधर भी हुआ है, किधर भी चारों पार्ट्स में जो भी बटेगा तो उसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी साइड हो सकता है। इसमें फिर आपका कोई सॉल्यूशन होगा, इसमें नो सॉल्यूशन आता है। या आप बात करें साइमल्टेनियस इक्वेशन की, उसमें भी इसका नो सॉल्यूशन आता है। फिर 90 डिग्री में तो इसका आपका जो होता है इसका भी ठीक इसी तरह सॉल्यूशन आता है। और एक होगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे दोनों के दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, दोनों कोइंसाइड करेंगे तो सिर्फ ये जो पॉइंट्स होगा लाइन पे वही आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन सिर्फ ये लाइन होगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम, फिर आपका हो सकता है कि सिस्टम कम से कम 3 दिया रहे, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था। अच्छा, इसका लेस देन इक्वल टू, इसका मान लेते ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर और क्या हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस चैप्टर में 4 या 5 दिया है, ठीक है। वो पिछले बार बताया था ऐसा, तो मुझे अभी मैंने देखा तो मुझे पता चला कि 4 कम से कम हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो 5 भी हो सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। जैसे अभी 4 लेके चलते हैं, तो 3 में हमने देखा 3 के केसेस क्या हैं। 3 के केसेस हमने एक तो दिखाया कि सिर्फ ट्रायंगल इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन रीजन होता है 3 केस में, कैसे अब हाफ प्लेन पे डिसाइड होता है कि किधर जाएगा। तो जैसे एक केस हो सकता है कि ये जा रहा है इसका, ठीक है, इस लाइन का, फिर एक केस ये है इस लाइन का इधर जा रहा है, फिर एक केस ये है कि इस लाइन का इधर जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए तीनों लाइन का कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर आप देखें तो तीनों लाइन का, जैसे ये उस लाइन से आ रहा है ये रीजन में, ये इस लाइन से आ रहा है इस रीजन में, और इस लाइन से जा रहा है इस तरफ इस रीजन में।
ये वाला जो रीजन है आपका, सॉरी, हाँ, अच्छा ये आपका, हाँ ये रहा, ये वाला जो रीजन है ऐसे जो हो रहा है आपका इस तरफ, ये तीनों लाइंस के लिए कॉमन रीजन है। ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। जैसा कि आप हाफ प्लेन्स बनता है तीनों इन इक्वेशन पे, एज पर द ड्रॉन हाफ प्लेन्स और each of the inequations intersection रीजन, ठीक है, जो भी इंटरसेक्शन रीजन होगा तीनों के लिए वो आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि तीनों लाइन रहेंगे और एक इनक्लोज्ड एरिया ट्रायंगल बनाएगा, वो आपका सॉल्यूशन रीजन रहेगा। ये हो सकता है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो सकता है। एक ये केस हो सकता है, ठीक है, तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हाफ प्लेन इधर गया, इसका इधर गया, इसका इधर गया, तीनों में कॉमन आया, ये सॉल्यूशन रीजन फिर हो जाएगा। फिर जैसे भी आपका कॉमन होगा उस हिसाब से आपका वो रीजन हो जाएगा। एक और केस क्या, जैसे ये जा रहा है 3 लाइन, तो हो सकता है कोई भी कॉमन ना हो, कॉमन ही ना हो, ठीक है, तीनों के तीनों में, जैसे इसका उसका उधर गया, इसका इधर जा रहा, ठीक है, और इसका इधर जा रहा, ठीक है, तो इसका इधर चल गया और उसका उधर चल गया, ठीक है, ठीक है, ये जा रहा है इसका, ये उसका उधर जा रहा, इसका और इस लाइन का कॉमन इधर आया, लेकिन यहाँ तीसरा नहीं आया, इस तरफ इसका कॉमन आया, इसका कॉमन आया, उसका कॉमन नहीं आया। फिर यहाँ पे देखिए, इधर कॉमन गया, इसका कॉमन गया, लेकिन तीसरे लाइन का कॉमन नहीं आया। फिर इस तरफ देखिए, इस लाइन का कॉमन आया, ठीक है, और इस लाइन का कॉमन आया, लेकिन इस लाइन का कॉमन नहीं आया। तो हर जगह आपका सिर्फ ओनली सॉल्यूशन रीजन्स इंटरसेक्शन कमिंग आउट फॉर रीजन्स कॉमन और इंटरसेक्शन रीजन कमिंग आउट फॉर जस्ट 2 इनइक्वेशंस, ठीक है, सिर्फ 2 इनइक्वेशंस के लिए कॉमन या इंटरसेक्शन रीजन आ रहा है कहीं पे भी। wherever we speak of on the alongside ग्राफ, ठीक है, alongside ग्राफ में जिधर भी किसी भी रीजन में हम बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इनइक्वेशन के लिए कॉमन रीजन आ रहा है, जबकि हमारा ये 3 के लिए हमने बात किया है, ये जो है 3 के लिए हमने बात किया है, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ 2 के लिए। तो ये आपका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन वो आपका हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा। और भी सिचुएशंस होते हैं जो कि हम एग्जांपल से समझना बेटर रहेगा हमारे लिए, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये होते हैं, ठीक है, आगे मैं आपको वर्किंग रूल दिखाऊंगा इसके और एग्जांपल्स में हम डायरेक्ट समझेंगे। ये चीज़ें होती हैं जो कि हमें क्वेश्चन से एग्जांपल से समझ में आएंगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।